यह बात करीब 8 साल पहले की है, जब मेरे पड़ोस में किराएदार आया था। वह देखने में काफी सुंदर और बॉडी की फिटनेस भी बढ़िया था। वह लड़का किसी कंपनी में काम करता था और मैं रोज उसे सुबह शाम आते जाते देखी थी। फिर एक दिन मैंने उसे लड़के से पूछा, आप कहाँ काम करते हो? फिर उसे लड़के ने बताया, मैं एक सॉफ्टवेयर कंपनी में काम करता हूँ। फिर मैंने उसको बोला, मैं यही आपके पड़ोस में रहती हूँ और यह मेरा खुद का घर है और मेरे पति दुबई में रहते हैं। उनका आना जाना कभी कभार होता है और मैं घर में अकेली रहती हूँ। फिर मैं उनसे पूछा, आपका नाम क्या है? उसने अपना नाम रोहित बताया। फिर उसने पूछा, आपका क्या है? मैंने बताया, मेरा नाम मालिनी है। उसने पूछा, आपके पति दुबई में कौन सा काम करते हैं? वह एक कंपनी में मैनेजर है और उनकी सैलरी लगभग 2 से 2.5 लाख रुपए है। फिर उसने पूछा, भाभी आपके बच्चे कितने हैं? मैंने कहा, एक भी नहीं। फिर उसने अपनी घड़ी देखा और बोला, भाभी मेरा टाइम हो गया है। और इतना बोलकर वह अपने काम पर चला गया और मैं भी अपने घर के काम में बिजी हो गई। पर न जाने क्यों मेरा मन उसी के बारे में सोच रहा था। मेरा मन घर के काम में नहीं लग रहा था। फिर मैं जैसे तैसे करके अपने घर के कामों को पूरा किया और टाइम पास करने के लिए टीवी चालू करके देखने के लिए बैठ गई। थोड़ा समय मैं टीवी देखा और मैं फिर नहाने के लिए चली गई। नहाते समय मैंने अपने पूरे कपड़े को निकाल दिया था। मैं सिर्फ नीचे पैंटी पहनी हुई थी और मेरे मन में उल्टी सीधी विचार आने लगे और मैं अपने आप को रोक नहीं पा रही थी। अपने ही हाथों से अपने दोनों चूचियों को दबाने लगी थी और मैं दबाते दबाते अपने आप में मदहोश हो गई थी कि हमें कुछ पता नहीं चल रहा था कि मैं क्या कर रही हूँ। कभी अपनी उंगली को अपने अंदर डाल रही थी और अपने चूचियों को दबा रही थी। मैं इतना गर्म हो गई थी कि अपनी उंगली से खोद खोद कर अपनी पानी निकाल दी। तब जाकर मेरे मन को थोड़ा सा शांति मिला और मैं नाइटी पहनकर बाहर आई और मैं अपना मोबाइल लेकर फेसबुक चलाने लग गई और सभी फोटो की लाइक कर रही थी। तभी मेरे सामने रोहित का दिखा। फोटो को लाइक कर के फ्रेंड रिक्वेस्ट भेज दिया। मैं मोबाइल में इतना बिजी हो गई कि कब शाम हो गया पता ही नहीं चला और मैं मोबाइल रख कर खाना बनाने लग गई। खाना बनाकर मैं अपने हॉल में बाहर टहल रही थी। तभी रोहित काम पर से आया और बोला, भाभी क्या हाल है, खाना वाना बन गया? मैंने कहा, हाँ खाना तो बन गया पर अभी खाई नहीं। उसने बोला, अच्छा चलिए ठीक है, मैं तो अभी काम पर से आ रहा हूँ, फिर बनाऊंगा खाऊंगा, क्योंकि मेरे पास तो कोई बनाने वाला है ही नहीं, इसलिए मुझे अपने हाथों से ही बनाना पड़ता है। तो मैंने कहा, अरे आइए बैठिए, खाने का चिंता क्यों कर रहे हैं, मेरे पास खा लीजिएगा, मैंने खाना बनाया है। ये सुनकर रोहित हंसने लगा और आकर मेरे पास बैठ गया और बोला, भाभी आप एक दिन खिला देंगी, 2 दिन खिला देंगी, रोज रोज थोड़ी ना बनाकर हमको। आगे की कहानी सुनने से पहले मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ऐसे ही मज़ेदार वीडियो सुनने और देखने के लिए खिलाऊंगी। फिर मैं बोली, जैसे मैं अपने लिए रोज़ खाना बनाती हूँ वैसे आपके लिए भी बना दिया करूँगी। आप रोज़ काम पर से हारे थके आते हैं, आपको बनाना नहीं पड़ेगा। और इस तरह मैं रोज़ उनको खाना बनाकर खिलने लगी और हम दोनों में एक अच्छी गहरी दोस्ती हो गई। फिर मैंने एक दिन पूछा, रोहित आज क्या खाओगे? उसने कहा, भाभी मुझे खीर बहुत पसंद है। फिर मैंने कहा, चलो आज मैं तुम्हारे पसंद का खाना बनाती हूँ, लेकिन उससे पहले मैं अपना कपड़ा चेंज कर लूँ, तुम भी जाओ अपना ड्रेस चेंज कर लो, तब तक मैं खीर बनती हूँ। और वह अपना ड्रेस चेंज करने चला गया और वह अपना ड्रेस चेंज करके आया। नीचे हाफ चड्डा और ऊपर टी शर्ट पहना हुआ था और मैं भी हाफ नाइटी पहनी हुई थी। नाइटी में मेरा पूरा बदन दिख रहा था। नीचे कौन सी कलर की पैंटी पहनी है और कौन सी कलर की ब्राउन। रोहित ने देखकर बोला, भाभी आज तो आप एकदम होट गल रही हैं, आज भैया घर पर होते तो आपकी रात रंगीन होती। तो मैंने कहा, बहुत मस्ती करते हो, खीर बन गए हो, चलो खाते हैं। तभी मैंने जानबूझकर खीर उसके चड्डी पर गिरा दी। उसने कहा, अरे भाभी क्या कर दी आपने? मैंने सॉरी। रोहित गलती से गिर गई, मैं साफ कर देती हूँ, और मैं उसके चड्डी पर गिरी हुई खीर साफ करने लगी। साफ करते करते उसके औजार पे हाथ फेरने लगी। वह समझ गया कि मैंने खीर जानबूझकर गिराया है। उसने मेरी तरफ देखा और मुझे अपनी बाहों में जकड़ लिया और मुझ पेट पर पटक दिया और मेरे ओठों को चूसने गला। मैं भी उसके ओठों को चूसने लगी। उसने मेरी नाइटी उतार दी। मैं चड्डी ब्रापे हो गई। उसने मरे पूरे बदन चूम रहे था, कभी मेरे बोल को, कभी मेरे नाभि को।
वो अपने हाथों से मेरे बड़े बड़े बोल को दबा रहा था। दबाते दबाते बोल रहा था, भाभी आपका बोल तो बहुत बड़ा बड़ा है। मैंने कहा, अब ज्यादा टाइम मत लगाओ, अपना औजार जल्दी से मरे अंदर डालो, मुझे बर्दाश्त नहीं हो रहा है। और उसने अपना औजार मेरे भीतर डालकर मेरा कमर पकड़कर धीरे धीरे हिलाने लगा। फिर उसने बाहर निकाल दिया। मैंने पूछा, क्या हुआ, बाहर क्यों निकाल दिया? उसने कहा, नहीं भाभी, मुझे आपका बैग बहुत अच्छा लग रहा है, मुझे आपका बैग चाहिए। मैंने कहा, ठीक है लेकिन थोड़ा आराम से डालना। वो बोला, ठीक है, मैं एकदम प्यार से डालूंगा। फिर मैं पलटी हो गई और वो बेड से नीचे उतर गया। उसने धोरे से मेरे बैग में अपना औजार डालकर मेरा कमर पकड़कर हिलाने लगा। पहले तो उसने धीरे धोरे हिला रहा था, फिर उसने एकदम से जोर जोर से झटका मारने लगा। फिर उसका पानी झड़ गया। फिर वो अपना औजार बाहर निकाल दिया और पूछने लगा, भाभी मजा आया कि नहीं? मैंने कहा, इतना मजा तो तुम्हारे भैया कभी नहीं दिए, तुमने तो आगे और पीछे दोनों का मजा लिया।